हमारे पेरेंट्स ने बड़े अच्छे तरीके से हमारी परवरिश की। मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, हम तीन बहन भाई हैं, और हम तीनों बहन भाइयों के लिए ये वो था कि अगर तुम्हारी कोई चॉइस है तो हमें पहले वो बताओ, और अगर सही। नहीं है तो फिर जो माँ बाप फैसला कर रहे हैं उस पे वो करो। तो यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा कोई ऐसा मामला होता भी था तो मैं हंस के यही कहती थी कि देखिए, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ ना, रिश्ते ढूंढने नहीं आई हूँ। हंसते भी हूँ, कभी अफसोस भी होता है कि तुम लोगों को इतना खूबसूरत अल्लाह ने मुल्क दिया है ना, उसकी कदर करो। बिल्कुल। तो मतलब कोई कोई टॉन्ट कर रहा होता है, और हाँ, बाहर बैठ के तो इंसान यही सोचता है, और बाहर पकोड़े बना के जो है ना, इंसान को मुल्क की याद आ रही होती है, XYZ पता नहीं क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो, एक बार फिर यू आर द नेक्स्ट पर्सनालिटी में हाजिर हुए हैं। इस बार हमारे साथ जो पर्सनालिटी है उसको आप अनकरीब देख लेंगे और आप वैसे ही उनको जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप उनको इस तरह से देखेंगे, इससे पहले आपने उनको ऐसे नहीं जाना होगा। बहुत सी बातें, बहुत सी यादें उनके साथ शेयर करते हैं और अनकरीबी आपको मिलाते हैं मैडम महविश जफर से। अस्सलाम वालेकुम महविश। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? और महविश के बारे में ये है कि ये हमारे बलिन में हमारी सिस्टर हैं। जी, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। लोग आपको हमेशा देखा है आपके हाथ में माइक और आपके साथ ट्राइपॉड, और एज अ जर्नलिस्ट की तरह हमेशा किसी ना किसी से सिर्फ सवाल पूछती रहती हैं। आज आपको सवालों के कटेरे में हमने खड़ा किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो लोग जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग की इब्तिदा कैसे हुई। आरिफ साहब, हो सकता है बहुत सबको पता हो, बहुत सबको नहीं भी पता हो कि मेरा ताल्लुक कराची से है। और कराची का जो एरिया है वो है, जो बेसिकली हम लोग हैं वो है फेडरल एरिया से। ओके। हाँ, तो स्कूलिंग वहीं से शुरू हुई थी, फेडरल एरिया के एक स्कूल से। और उसके बाद जो है, हमारे चूंकि मेरे फादर पाकिस्तान स्टील में जॉब करते थे, तो आपको पता है कि पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान स्टील इस तरह की चीजें शहर से हट कर होती हैं। तो वो शहर से उस वक्त हटकर ही था। अब तो वो चीज, वो जगह भी कहते हैं कि मतलब शहर में ही आ गई है। अब वो पहले हमारा होता था कि बहुत दूर है। बहुत तो दूर, चूंकि अब्बू जी जी की बिल्कुल। जगह थी, हाँ, तो वहां पे फिर उन लोगों ने जो है ना वो एक कॉलोनी बनाई हुई थी, फिर अपने वर्कर्स के लिए एक दूसरी कॉलोनी बनाई। तो उसकी अब्बू की वजह से फिर हम लोग वहां शिफ्ट हुए, फिर वहीं हमारी स्कूलिंग हुई। वहीं से हमने जो है इंटर किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो मैंने मास्टर्स किया मैथ कम्युनिकेशन में। और आज आपके ओके। सामने हूँ। वाह। तो जब मैट्रिक क्लियर हुआ तो वो किनकी ख्वाहिश थी जिन पे आपको सोचना पड़ा, या आप अपनी मर्जी से आपने इंटर मैट्रिक के बाद चूज किया कुछ? आरिफ भाई, मेरा मतलब मेरा उन खुशकिस्मत बच्चों में से कह लें या इंसानों में से कह लें कि जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स ने कभी को प्रेशर नहीं डाला। तो वाह। हमें, हाँ, मतलब मेरी अपनी चॉइस थी, क्योंकि मुझे जो है ना होम इकोनॉमिक्स, जो आपको पता है कि वो कॉलेज जो है बड़ा मशहूर पाकिस्तान का, कराची का, बिल्कुल। वहां मुझे, हाँ, वहां मुझे एडमिशन लेना था। तो उसके लिए मतलब ये था कि आपके पास आर्ट्स होनी चाहिए, तो मैंने फिर उसके लिए मैट्रिक आर्ट्स में किया था। जी। ओके। अच्छा, कैसी रही थी वो स्टूडेंट जो स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी तक कोई शरारतें दोस्तों के साथ, या वही मम्मा पापा वाली या बर्गर फैमिली, इस तरह से बच्ची रही हैं? नहीं नहीं यार भाई, हम मतलब बर्गर फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, शरारती इस सेंस में कि हमेशा अपने दोस्तों में लीड करती थी। ओह वाह। और जो है, हाँ, डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी मेरी हमेशा से थी। अगर कोई कोई दोस्त कोई बचपन की शिकायत भी लेकर आती थी तो वो यही कहती थी कि हमेशा यही टीचर क्यों बनती है। तो फिर हमारे अदील जफर साहब के मामले में भी बड़ा अजीब सा मामला होगा। वो तो वैसे ही कैमरा शाय हैं। मेरे भाई, कैमरा शाय तो है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मर्द हो और वो डोमिनेटिंग ना हो। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। हमारे देसी मर्दों में ये एक अल्लाह की तरफ से, क्योंकि शायद हमारे इस्लाम में उसको डोमिनेटिंग वो दिया गया है ना, वो हवाम है। नहीं, और लाजमी एक, है वैसे ये। आप आज की लेडी सोच के लाजमी है ये, और ये दिया गया है तो ये होना चाहिए। बिल्कुल देखिए,
एक घर के अंदर जब आपका एक अवाम या एक हुक्मरान होना चाहिए ना, किसी भी मुल्क का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का कोई एक बॉस होता है ना, आप अवाम को जी बॉस कर लीजिए। अगर बिल्कुल। आप सोचे ना कि अल्लाह ताला ने अगर दो चांद बनाए होते तो दोनों तो झगड़ ही रहे होते ना अभी। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन आप बहुत खुशनसीब हैं, माशाल्लाह हमारी बहन आपको मिली है। अच्छा ये बताएं, उससे पहले कोई ऐसी ख्वाहिश रह गई कि ये मैं कर लेती, उसके बाद शादी होती या जर्मनी आना होता, कोई ऐसी ख्वाहिश? नहीं अरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी शादी से पहले भी भरपूर गुजारी, खूब एंजॉय किया। मेरा अपना मास कम्युनिकेशन का था, मीडिया डिपार्टमेंट था। तो मीडिया डिपार्टमेंट आपको पता है कि हमारा मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई का बर्डन नहीं था, हमें तो सिर्फ अखबार पढ़ना होता था, कॉलम्स पढ़ने होते थे, लिखने होते थे। इसी तरह से मेरा मास्टर्स जो है वो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में था, तो एड्स लिखने होते थे। इसी तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थोड़ा जो है ना वो टाइम स्पेंड करना था, और इसी तरह पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में जो है वो टाइम स्पेंड करना था। तो इस तरह से हंसते खेलते हमारे पहले ऑनर्स हमने किया, और उसके बाद हमने मास्टर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से। कितने अरसे का एक्सपीरियंस आपका कराची में रहा इसी फील्ड में? कराची में मैंने, हाँ 2000 में मैंने पास आउट किया था। और हमने जो है ना अपने, चूंकि हमारे पास एक असाइनमेंट होता है जिसे हमने तकरीबन 40 अपने जो है ना वो पब्लिश करवा के अपने अखबारात में अपने कॉलम्स, अपने आर्टिकल्स जो कि हमें सबमिट करवाने होते हैं। तो हमने ओके। जो लिखना लिखाने से हाँ वो तो हमने सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में शुरू कर दिया था हमने अपने कॉलम्स निगारी। तो आप सोच लें कि 98 से हाँ 98, समझ लें 98 99 से मैं ये काम कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी के बाद भी मैंने जो है ना वो एक्सप्रेस न्यूज के लिए काम किया। उसके बाद जो वाह। है वो एक छोटे मतलब एक कंपनी में जो है वो थोड़ा अरसा, छोटे अरसे के लिए जो मैंने जॉब की एज ए स्क्रिप्ट राइटर, उसको मतलब शौक पूरा करने के लिए। उसके बाद जो है वो जॉब छोड़ी, जैसे ही जॉब छोड़ी उसी साल माशाल्लाह से शादी हो गई, शादी होकर जर्मनी आ गई। वाह, तो शादी में अरेंज मैरिज का ताल्लुक ज्यादा रहा? जी आरिफ भाई, हमारे यहाँ मतलब जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ क्या हर उसमें जो है वो यही होता है कि माँ बाप की पसंद को ज्यादा अहमियत दी तरजीह दी जाती है। मैं जाती है, बार बार आपको बिल्कुल। ये, हाँ बार बार ये कह रही हूँ कि हमारे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। शादी करते वक्त रिश्ता आता है तो लड़की से सबसे पहले ये पूछा जाता है कि अगर बिल्कुल तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है, कोई पसंद है, तो उसको जरूर बताओ हमें, हम जरूर उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन चूंकि बिल्कुल हम इस सोच से हमने हमारे मतलब परवरिश ही नहीं हुई कभी इस तरह, और जाहिर है आज से आप सोचे ना 23 24 25 साल पहले जो है पहले, वो बिल्कुल। बच्चियों को जिस तरह से तरबियत दी जाती थी, वही मैं मतलब पूछना कहते हैं चाह ना। रहा था कि उस वक्त हाँ, कि अगर आपको अगर जरा सी ये परमिशन दी गई है कि आप भी थोड़ा इस पे सोच आउट कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे पेरेंट्स भी इन्होंने बिल्कुल इतना ख्याल रखा। वरना आपको पता बिल्कुल है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माशरे में एक थोप दिया जाता है वो नहीं रहता है नहीं हमारे। नहीं 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 देखिए, नहीं नहीं नहीं, हमें हमारे पेरेंट्स ने बड़े अच्छे तरीके से हमारी परवरिश की। मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, हम तीन बहन भाई हैं, और हम तीनों बहन भाइयों के लिए ये वो था कि अगर तुम्हारी कोई चॉइस है तो हमें पहले वो बताओ, और अगर सही। नहीं है तो फिर जो माँ बाप फैसला कर रहे हैं उस पे वो करो। तो यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा कोई ऐसा मामला होता भी था तो मैं हंस के यही कहती थी कि देखिए मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ ना, रिश्ते ढूंढने नहीं आई हूँ। वेल, तो ये काम मेरे, हाँ ये काम मेरे पेरेंट्स का है, वो अच्छे से करेंगे। तो वेरी गुड। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या है, ये एक अच्छी फैमिली बिल्कुल। की जी तगदो होती तो है, बिल्कुल। हाँ जहां तक अदील का मामला है तो ये तो बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, और हमारे 7 दिनों में हमारा निकाह हुआ है। और बस इस, बिल्कुल। बस ये। अच्छा, फिर आपने मतलब उस वक्त क्या आदिल भाई और रिजवान भाई क्या जर्मनी में ही ऑलरेडी थे जब इस तरह से मामला? जी तो जी जी, ये आपको बड़ी किस तरह से इंटरेस्टिंग। फील हो रहा था कि यहाँ से वहां जाना? नहीं देखिए, मैं अक्सर जो है ना वो लोग जब अपने मुल्क के मुतालिक कोई भी, जैसे अभी मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, पकौड़ों पकौड़े बनाते हुए बड़ी वायरल हुई। हाँ, तो बड़ी उसमें वायरल ही हमने सुना है पकोड़ों की, आपकी शान की वीडियो माशाल्लाह से बड़ी वायरल हुई है। आप बड़ी अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं माशाल्लाह से। देखिए, इज्जत अल्लाह के हाथ में है ना, कोई किसी बिल्कुल को ना दे सकता है ना उससे कोई ले सकता है। तो ये मेरे बिल्कुल। रब का करम है। मैंने जो काम किया वो अपने मेहनत। मुल्क के नाम था, मतलब मेरा हर काम अपने मुल्क की मोहब्बत में सरशार होता है। और ये बात मैं बार बार अक्सर लोगों से यही कहती हूँ कि मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलने का कोई शौक नहीं था। मैंने कभी नहीं चाहा, ना चाहा, ना सोचा था कि मैं पाकिस्तान से मेरी बाहर शादी होगी। और मैं ये भी बता दूं, अक्सर लोग मतलब आप अगर पोस्ट पे जाके वो देखे ना, मेरी जो वीडियो है उस पे लोगों ने जिस तरह के कमेंट्स किए हुए हैं,
तो उस पे मतलब मैं कभी हंसती भी हूँ, कभी अफसोस भी होता है कि तुम लोगों को इतना खूबसूरत अल्लाह ने मुल्क दिया है ना, उसकी कदर करो। बिल्कुल। तो मतलब कोई कोई टॉन्ट कर रहा होता है और हाँ, बाहर बैठ के तो इंसान यही सोचता है, और बाहर पकोड़े बना के जो है ना इंसान को मुल्क की याद आ रही होती है, XYZ पता नहीं क्या क्या। तो मैं ओके। आपको सच बता रही हूँ कि एक साल, हालांकि अदील माशाल्लाह बहुत अच्छे शौहर, लेकिन एक साल तक मुझे बड़ा ही दुख था कि मेरी शादी जर्मनी में क्यों हुई, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई। इस हद तक जो है ना मेरे अंदर मुल्क की मोहब्बत जो है ना वो भरी हुई थी भी और है भी। और सही। आज अगर मैं साहब के इस मुकाम पर हूँ तो मैं सिर्फ अपने मुल्क की मोहब्बत में हूँ। मैंने सिर्फ तो यही इसका सोचा मतलब था। तो ये है ना, आप कहीं भी हो मुल्क की मोहब्बत और उसका कंट्रीब्यूट करना कहीं भी कर सकते हैं। अपने ही मुल्क को बुरा भला कहकर अपने ही मुल्क के को जो है वो गलत रंग में जो है वो मामला पेश करके आप कितनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल। लोग भी फिर अरे ये भी तो अपने मुल्क में रहते हैं ना, अपने मुल्क का खाते हैं, अपने मुल्क का वो करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। अच्छा चलिए ये बताएं कि जर्मनी में जहाँ आते हुए हर इंसान के साथ बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या कोई एक्सपीरियंस नया जब आप पहुंची हो और उसके बाद कोई मजाया एक्सपीरियंस हो, सुनाए हमारे नाजरीन को। हाँ मेरे भाई, आपको पता है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर कितना बड़ा है, और अगर आप लैंग्वेज आपको नहीं आती, और सच में जब हम नए नए आते हैं तो मतलब मेरे मियाँ माशाल्लाह उन्होंने जर्मन पहले पढ़ी, फिर यहाँ पे जर्मन में ही उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टडी किया। तो वाह। उनकी जर्मन, हाँ, तो जब मैं यहाँ नई नई आई तो मैं समझ गई कि ये बात कर रहे होते थे और ये हंसते थे तो उनके पीछे मैं हंसती थी। सही। हाँ क्योंकि जाहिर बात है कि हाँ भाई उसने कोई ऐसी बात कही होगी क्योंकि उनको आती है, तो वही हंसना होगा। पर यहाँ पे अगर आपको जबान नहीं आती तो आप गूंगे बहरे हैं। वाकया तो सुनाए जो आप इतना हंस रही हैं कि यहाँ पे जो वाकया हुआ था आपके साथ, वो क्या। हाँ, वो वाकया मतलब अब तो शर्म भी आती है वो करते हुए, लेकिन जब भी याद आते हैं तो हंसी आती है। बिल्कुल। कि हाँ, जब मेरा फर्स्ट बेबी जो है वो मेरा जो है ना मैंने कंसीव किया, तो मैं ब्लड देने के लिए गई ना, उस वक्त बिल्कुल अर्ली स्टेज पे लैंग्वेज शुरू हुई थी। और मेरे मुश्किल से मुझे जो है ना यहाँ आए हुए कितने 3-4 हफ्ते ही हुए हुए, और उस वक्त कोई ए आइन वो आ आइंस का जो है ना वो भी नहीं था, कोई ओके। वो नहीं था कि आपने वहां से करके आना है। तो जो कुछ किया यहीं से शुरुआत की थी। तो वो शुरू थी ये काम, तो मुझसे कहने लगी कि इज द टाइम एसिस स्किन। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली, उस वक्त मुझे बहुत कम टाइम हुआ था और उस वक्त यहाँ आते हुए जो है ना लैंग्वेज भी नहीं, हम लोग पाकिस्तान से नहीं होती थी, तो बिल्कुल शुरू के आ बे से ही शायद अभी पढ़ी होगी, तो मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली जो दो एक आध जुमले जो है ना वो रट लिए थे, तो मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली उससे कहा कि इश वाइस नहीं। तो आगे आगे से बड़े मोहब्बत से मेरे जो है वो मुझे थपथपाया और अपना काम करके चली गई। बाद में मुझे मेरे मियाँ जी जो है ना वो हंसते हुए कहने लगे, तुम्हें पता है तुमने क्या उसे क्या पूछा था, तुमने क्या कहा। मैंने जी कहा हमारे नाजरीन को जरूर बताएं क्या मतलब होता है, कई नाजरीन होंगे आपके दोस्त, आपके हाँ, अहबाब। इस वाकये से मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। आप किसी भी बिल्कुल। प्रोफेशन में हो, आप IT में आ जाए, आप अकाउंट्स में आ जाए, XYZ जो भी जो है ना, लेकिन आपको यहाँ की रूटीन लाइफ के लिए जर्मन सीखनी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि उसने तुमसे पूछा क्या था, मैंने कहा पता नहीं क्या पूछा था। तो कहते हैं कि उसने तुमसे ये पूछा था कि क्या ये तुम्हारा पहला बेबी है, और तुमने बड़े मजे से कहा कि मुझे नहीं पता। ये बहुत ही वाकई इस तरह से जो है ना, एक इस तरह से होते हैं। मैं जब पहले फर्स्ट A1 में था तो हमारे ग्रुप में भी जो है मिस ने पूछा, सबसे राउंड किया कि वी हाइसन जी वी हाइस डू इनफॉर्मल फॉर्मल। तो एक अरबी थी हमारी क्लास में और उन्होंने जिस तरह से पूछा दूसरे से, तो उन्होंने कहा कि वी शाइस डू। अब अब ये देखिए, अब इस तरह से होता है जब हम बैरियर करते हैं। मैं तो इस हद तक है, अब तो ये कर रहे हैं हम लोग इसी बैरियर को खत्म करने के लिए, यही जो है डर इंसान का खत्म करने के लिए हमने A1 से लेकर B1 तक लैंग्वेज कोर्स शुरू किया है। बाकायदा जर्मनी में के अंदर भी स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स हैं कि उनमें ये होता है। इवन मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि अगर आपको जर्मनी नहीं सीखनी तो किसी और मुल्क चले जाएं, प्लीज खुदा के वास्ते यहाँ ना आए। ये हो सकता है बुरा जवाब हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप इसी को रिग्रेट फील करेंगे कि वाकई बात बिल्कुल तो सही थी। आप क्या बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाहेंगी।
बिल्कुल, इस बारे में मुझसे हर वक्त लोग पूछ रहे होते हैं कि कोई हमें वो ऐसी फील्ड, मतलब जर्मनी में लैंग्वेज का मसला तो नहीं होगा, हमें वो फील्ड बताएं जिसमें लैंग्वेज का मसला ना हो। तो भाई जॉब पर आपको लैंग्वेज अगर नहीं भी चाहिए, आप इंग्लिश में भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको रूटीन लाइफ में चाहिए। जैसे आप पाकिस्तान में किसी कसाई से, किसी सब्जी वाले से इंग्लिश में नहीं कह सकते कि आई नीड दिस एंड आई नीड दिस, तो इस तरह से आप यहाँ पर भी इंग्लिश में नहीं वो कर सकते। भाई ये इनको अपनी जबान पर फख्र है, इन्होंने इसी पर तरक्की की है, ये हमारी बिल्कुल तरह किसी तरह की कॉम्प्लेक्स में नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो कहते हैं, हाँ आपको ये कहते इंटीग्रेट होना है, हैं। आपको, हम आ रहे हैं तो हमें इंटीग्रेट होना है, और उसकी पहली हाँ, सीढ़ी, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। पहली। और आगे आप अपने बच्चों को आपने जो सिखाना है, पढ़ाना है, वो इन्हीं की जबान में आपने करना है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। अच्छा ये बताएं, इतने बड़े अरसे में और क्या खिदमात आपने सर अंजाम दी है हमारी कम्युनिटी के हवाले से जर्मनी में? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे तो काम कर ही रही हूँ, और जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सोशल हमेशा से हैं। और मैं भी माशाल्लाह से जब उनके साथ, ये जो हमारा स्टूडेंट हल्का है बज़्म बर्लिन, इसके पीछे जो है करता धरता अदीली हैं, और उनके साथ जब मैं आई तो मैंने शामिल किया। हाँ, मैंने उनके साथ जो है इसको कंटिन्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह जितना कर सकती थी। तो माशाल्लाह आज हजारों जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी अपनी मंजिलों पे बिल्कुल, पहुंचे एक हैं बड़ी इन लोगों हाँ, बड़ी बिल्कुल इन लोगों फेसबुक की पे। गाइडेंस से। बिल्कुल इन लोगों की गाइडेंस से पर्सनल हम लोगों के इश्यूज जो है वो हल कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह के। तो इसके मतलब एक ये तो स्टूडेंट का तो चल ही रहा है, इसके अलावा जो खवातीन के मसले मसाइल होते हैं उनको देख रहे होते हैं। फिर जो है वो मतलब जो मैरिड कपल्स होते हैं वो कहीं कई जगह मुश्किलात का शिकार होते हैं। और आपको पता है यहाँ पर अब जो दुनिया हो गई है वो बड़ी ही मतलब कहना चाहिए ना बेएतबार हो गई है। तो हम्म। मादा परस्ती ने दुनिया के हर रिश्ते को जो है ना वो मशकूक कर दिया है। तो बिल्कुल। इस पे भी काम चल रहा होता है। इसके अलावा हाँ, इसी पर जो है ना वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों के रिश्तों का। ओके। ना सिर्फ अब जी। माशाल्लाह से, हाँ यहाँ पे हम लोग जैसे वो पहली पहली जनरेशन थे, या हमसे कुछ अर्से पहले लोग आए हुए थे, तो अब यहाँ पर आ गई है सेकंड माशाल्लाह जवान हो गई, और थर्ड तक आ गई है माशाल्लाह। जी बिल्कुल तो सही कह रही है। उनके लिए अच्छे रिश्ते कहाँ मिलेंगे? तो जब मैं ये काम शुरू कर रही थी उसका मैंने एक पूरा ग्रुप बनाया, और उसमें तकरीबन जो है 5, 5.5, पौने 600 लोग माशाल्लाह शामिल हो चुके हैं। लोग आपस में बात कर रहे हैं। इस अरसे से जो लोग जो है वो मामलात इन मामलात को करना चाह रहे थे, आज उनको वो अपनी मंजिल के करीब है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हम्म। इसके लिए आप उसी से कहते हैं जिस पर आपको एतमाद होता है। सही बात है। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह के मैं और अदील, माशाल्लाह अदील 25 साल 26 साल से यहाँ है, मैं 19 20 साल से यहाँ हूँ। तो ज़ाहिर है लोग देखते हैं कि आप कौन हैं क्या हैं, तभी आप पे इतना एतमाद और एतबार करते ये काफी फैमिलीज का जो है ना, बाहर जो रहते हैं, उनके बड़े मसलों में एक ये बहुत बड़ा मसला है। और एक बेसिक हैं। मसला भी मैं समझता हूं कि यहाँ पे पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए रिलीजियस के करीब आना, उसके लिए कोई काम, कोई अमल आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि जो लोग बर्लिन में रहते हैं वो तो खुशकिस्मत हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ के माहौल से और यहाँ की जो चीजें हैं, वो जाहिर हर इंसान के अपने घर का, और हमारा चूंकि रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट है इन लोगों से। मैं किसी को बुरा नहीं कहती। जो ये है वो ये है, जो हम हैं वो हम हैं, ठीक है। इनके साथ मिक्स होना कोई बड़ी बात नहीं। आप सही। मिक्स होना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन हाँ जो लोग नहीं हो सकते या नहीं होना चाहते, उनके लिए भी हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हमारे हफ्ते में जो है ना संडे ट्यूसडे को ये 2 दिन हमारी क्लासेस होती है, जिसमें हम कुरान की मतलब क्लास होती है। वाह। उसमें तफसीर तर्जुमा माशाल्लाह से होता है, और इसके अलावा ये जो सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, ये पढ़ाई जाती है। और उसके साथ जो बच्चों की क्लासेस होती है, हर एक ग्रुप के बच्चों की जो है ना वो क्लासेस हैं। अगर किसी को मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं। फिर इसके वाह अलावा वेरी जो गुड। हाँ, फिर वो एक और मसला यहाँ पे जो है ना हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो कपड़ों का बहुत ज्यादा, आपको जो वैरायटी जिस तरह की चीज चाहिए, ज्वेलरी चाहिए उसमें आपको भी जो आप है ना लोगों का पाकिस्तान के, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पाकिस्तान के मतलब मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता हमारे कपड़े का। सही। हमारा हमारा जो कल्चर है, हमारे जो मलबूसात है, हमारे जो पार्टी वेयर है, या जो 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 जिस तरह का भी है, अच्छा अगर उसमें आपको भी। उससे, हाँ वो उसके लिए भी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो भी एक मतलब, लेकिन वो सिर्फ खवातीन का है। और लेकिन अगर आप अपने लिए चाहते हैं या किसी अपनी बेगम को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पेज है वाह। मावश खान है, व्हाट्सएप जर्मनी मावश खान, जो नहीं जी जानते हम वो आपके कांटेक्ट वगैरह जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि बिल्कुल कई जो बिल्कुल फैमिलीज हैं, लेडीज हैं, कई लोग हैं जो इस हवाले से बहुत कुछ चाहते हैं, अपनी सर्विसेज लेना देना, तो जिस
आपके कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब वही वाली बात है ना कि बहुत सारे लोग जो मुल्क से निकल आते हैं वो समझते हैं हमारी जान छूट गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने मुल्क की मतलब इज्जत करना और करवाना जानते हैं। तो जी पाकिस्तान हमारे लिए जो है ना वो एक इज्जत का एक नाम जो है ना वो इज्जत के मुकाम पर है। और पाकिस्तान में जो आपको पता होगा इंडस हेल्थ नेटवर्क जी। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसका माशाल्लाह से हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई है फ्रेंड्स ऑफ इंडस जर्मनी के नाम से। तो हाँ माशाल्लाह हाँ, पांच। मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम जो हाँ प्रोग्राम हुआ था हाँ, आदिल जफर साहब के, बिल्कुल उनके। बहुत कामयाब इवेंट्स हुए माशाल्लाह। हमारे डॉक्टर अब्दुल बारी साहब जो है वो यहाँ जी आए थे, बिल्कुल। सानिया सईद टीम में थी, वो यहाँ आई थैंक थी। यू। तो इस तरह से हमारा एक चैरिटी का बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा था। तो ये सारी चीजें समझ ले कि मैं, चूंकि मैंने सहाफत ही अपने मुल्क के और कौम के लिए की थी, शुरू की थी, बस एक जज्बा था। अगर पाकिस्तान में होती तो भी शायद यही सारी चीजें साथ साथ चल रही होती, और अल्लाह ने यहाँ भेज दिया तो हमने कहा चलो हम यहाँ पर भी क्यों ना अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क और कौम की तो खिदमत कहीं भी करें। रह के कर सकता है, बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि अगर वो अपनी बिल्कुल। खिदमत करनी है तो कहीं भी रह के कर सकते हैं। तो ये जो होता है कि कोई आपका बिटर एक्सपीरियंस आपको कोई याद हो कि, क्योंकि हम मेहनत जब हम अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं तो हमें बड़े इनामात भी मिलते हैं। ऐसे ही ऐसा है। कोई लेकिन मैं, एक्सपीरियंस? हाँ, मैं जब मुझे मतलब हमें जब कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस होता है, जब कहीं बैठ के कोई बात बात हो रही होती है, तो अक्सर हमारे दोस्त साहब वही कर रहे होते हैं ना कि आपको क्या जरूरत थी। तो मुझे यही होता है कि भाई जिसने कुछ किया ही नहीं तो उसका क्या एक्सपीरियंस। बिल्कुल जाहिर है जो कोई कुछ काम करेगा तो एक्सपीरियंस भी उसी को होंगे। और बाकी ये कि मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए कुरान में है कि नेकी का बदला सिर्फ नेकी है, ये अल्लाह का वो है ना, ये फरमान है। तो नेकी करें और अल्लाह के लिए करें, लोगों के लिए नहीं करें। हकीकत बिल्कुल। यही है कि हमारे भी जो है ना वो खुलूस से की गई, खुलूस से नियत से की गई जो हमारी नेकियां थी, उनको लोगों ने पैरों तले रोंदा, बड़ा डिसहार्ट हुए, बड़ी तकलीफ हुई। जहरे इंसान है ना, इंसान कोई है, मशीन बिल्कुल तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हमारी भी फीलिंग्स है। और जब आप दिल की गहराइयों से जो है वो खुशी खुशी कोई काम करते हैं और सामने से आपको ऐसा धक्का पड़ता है कि आप मुंह के बल गिरने लगते हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही पॉजिटिव सोच से हैं। तो हम एक दूसरे से दिल हल्का करके आपस में एक दूसरे को समझा के फिर अल्लाह की रहमत से बरकत से दोबारा उसी उसी तरह खड़े भी हो जाते हैं। और वही नेकी, ये भी नहीं कि हम ये कहें कि नहीं हमने वो इस दफा वो किया था तो अब हम ये नहीं करेंगे, नहीं। उसी नेकी को करने से अल्लाह ने हमें इतने अच्छे अच्छे लोग दिए, इतने अच्छे अच्छे लोग दिए कि आज वो दुनिया के किसी कोने में हो, हमारी एक आवाज पर वो, मुझे पता है कि वो हमारे सामने हाजिर हो। बस यही बात है ना, क्योंकि आप रुकी नहीं। और कहते हैं कि टांग भी उसी की खींची जाती है जो ऊपर चढ़ रहा हो। ये आपकी कामयाबी और अल्लाह ताला ने रखा है और आप रुकी नहीं है। तो और वैसे तो ये है कि ये तो हमारा एक फरीजा भी बनता है जिस माशरे से हम ताल्लुक रखते हैं। ये ऐसा समझ के लोग करते हैं, लेकिन लाजमी है। आप जैसी शख्सियात हैं, लाजमी है। उनका मेन काम यही होता है कि इन छोटी मोटी हरकतों से, इन छोटे मोटे हथकंडों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने काम को आगे ले जा रहे हैं अल्लाह के, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमने लोगों से नहीं रखी, अल्लाह से रखी है, तो एग्जैक्टली। इस वजह से हम आगे जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम जा रहा है, लेकिन क्योंकि हम अभी इस टॉपिक पे बात हो रही है तो मैं दो चीजें कहूंगी। एक तो मैंने वो कही जिसने नेकी की, तो उसका जो मैंने सारा बताया, लेकिन दूसरा वो पर्सन है जिसके साथ नेकी की गई। देखिए आप बेशक उस बंदे को आप उसका रिवॉर्ड नहीं दें, आप शुक्रिया भी ना अदा करें, लेकिन उसके एहसान को एहसान जाने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब आप उसकी अपना नेकी को ना, एक्सपीरियंस, अब इतने जब बड़े जब जब इतना साल हो जाते हैं ना, इंसान की लाइफ का एक्सपीरियंस उसके गुजरे हुए साल हैं। आपने इतना वक्त लगाया है। इंसान दो तरीके से ही सीखता है, या तो ठोकरें खाएं यहाँ पे खुद सीखें, या तो जो इतना वक्त गुजारा है। इसीलिए किताब की यही अहमियत है कि आपको कई साल की मेहनत जो है वो एक किताब में मिल जाती है, आपका वक्त। बल्कि किताब से, हाँ बिल्कुल, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि एक एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी किसी अच्छे काम में गुजारी हो, उसके साथ आप 15 मिनट बैठ कर अपना वक्त गुजार लें, आप 15 किताबों से ज्यादा सीख लेंगे उससे। मेन चीज यही है ना, हमारे यहाँ इस प्रोग्राम का करने का मकसद यही है। ये लोग देख रहे होंगे वाकई इतना एक्सपीरियंस हुआ, इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, और फिर इनकी जिंदगी में कितने हर्डल्स हैं। वो कहते हैं ना कि ये फूल मुझे
कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हमारे भी हर्डल्स, हमारी भी जिंदगी के जो एक कठिन रास्ते थे, आपको वो एक्सपीरियंसेस यहाँ मिलते हैं। हमारी बिल्कुल। मेहनतों को अगर सराहते नहीं है तो प्लीज कम से कम खामोश ही रह हाँ जाएं। हाँ, मलिया मेट भी ना करे, मलिया मेट भी ना बिल्कुल करे। बिल्कुल, इसी आप तरह से। सलाह नहीं देते तो उसको धक्का भी मत दे। बिल्कुल वही है ना, कि वो नेकी कर दी, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कम से कम जो है खामोश रहकर आप हमें वो तजलील का निशाना ना बनाए। तो इस तरह से ऐसे। बहुत अच्छा रहा आपका, माशाल्लाह से कीमती वक्त लिया हमने। और अब एक छोटा सा हमने इस सेशन में, हमारे प्रोग्राम में एक छोटा सा हमने एक और सेशन बनाया है जिसका नाम है रैपिड फायर। कुछ इस तरह से सवालात आपके सामने रखे जाएंगे, तो हमारे नाज़रीन भी देखना चाहेंगे कि वाकई कुछ और आपकी एक्टिविटीज और कुछ और आपके शौक और कुछ और आपकी जो आप पसंद करती हैं उसके बारे में हम पूछना चाहेंगे। एज अ जर्नलिस्ट आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी मैट्रिक के बाद अगर आप चाहती दोबारा आपकी लाइफ शुरू होती, तो एक जर्नलिज्म आपको इख्तियार ना करती तो क्या होती हैं? डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के लिए। वेरी गुड। और अगर एज अ जर्नलिस्ट आपको मौका दिया जाए कि किसी भी एक बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करना पड़े, तो आप किन का नाम लेंगी? इमरान खान। वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कोई टाइम फुर्सत का मिल जाए 2-4 घंटे, तो गाने, गजलें या फिल्म या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। जी हाँ, ओके। और वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो कोई ऐसी ख्वाहिश जो रह गई हो, खेल के हवाले से, पढ़ाई के लिए, किसी भी हवाले से, जो आप करना चाह रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है माशाल्लाह मेरी जिंदगी में जिसको मैं कहूँ कि कुछ रह गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और अगर देखने को आपको मिले मौका, तो कौन से ऐसे मुल्क में घूमना चाहेंगी जहां की ख्वाहिश आपके दिल में है? सऊदी अरब, मक्का। वाह, बिल्कुल हर एक इंसान की ये ख्वाहिश हमेशा से रहती है। और हसी वादियों की बात आ जाए, हसी मुल्क की बात आ जाए, तो क्या आप सोचती हैं? स्विट्जरलैंड, इंटरलाकन। वाह, गुड। और अगर आपके सामने खाने की दो डिशें पड़ी हों, पकोड़े और अगर बिरयानी, तो क्या चूज करेंगी महवी साहिबा? ये डिपेंड करता है कि मौसम क्या है। जर्मनी का मौसम ओ तो वैसे हर जी। वक्त ही पकौड़ा वाला रहता है, लेकिन बिल्कुल। बिरयानी। ओके। चले, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अपनी शख्सियात को बहुत ही करीब से देखा, उनकी पसंदीदा चीजों के बारे में, उनकी यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी में जो उनके कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बहुत सी नई चीजें आपको मालूम हुई होंगी। इसी तरह से अगर आप किसी और शख्सियात के बारे में, हमारे हर हफ्ते कोई ना कोई एक शख्सियत आती है, तो आपको बहुत कुछ सीखने का, उसकी लाइफ के बारे में जानने का, जर्मनी में क्या हो रहा है। और ये सिर्फ जर्मनी की हद तक नहीं, हमने ये प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड के लिए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको मलेशिया से एक शख्सियत से जरूर मिलाएंगे, उनकी कहानी और उनके एक्सपीरियंसेस, हम इस तरह से आगे चलेंगे। ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे प्रोग्राम के जो हम पेश कर रहे हैं, इसमें आपको क्या खास चीजें नजर आ रही हैं? हाँ, आज के प्रोग्राम का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। तो मैं यही कहूंगी आरिफ भाई कि दुनिया मसले मसाइल का गढ़। बताएं आपको ये सेशन, वो कहते हैं ना कि सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू। चलें, हम आपसे पूछना चाहेंगे वैसे ही कि आपको इस सेशन में क्या मजा आया? आरिफ भाई, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा आपका, आपके प्रोग्राम के हवाले से, कि मतलब दुनिया जो है वो मसाइल का गढ़ बनती जा रही है। और हर बंदा अपने आप में जो है ना वो एक मतलब कहना चाहिए ना, मसला ना भी हो तो पैदा करके बैठ जाता है। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हाँ, मतलब जब आप सोशल मीडिया खोलें तो सामने जो है ना जो चीजें चल रही होती हैं उसमें इंसान जो है ना वो मतलब डिप्रेशन में ही जाने के और कोई वो नहीं रास्ता रह जाता है सिवाय डिप्रेशन के। लेकिन ऐसे में इस तरह का कोई हल्का फुल्का प्रोग्राम हो, जैसे पहले मैंने शारिक के भी देखा था, तो उसमें भी जो है ना वो हल्के फुल्के अंदाज में बहुत सारी चीजें आपने शामिल की।
तो इसी तरीके से अगर कम्युनिटी के या हमारे पाकिस्तानी जो कौम है पूरी दुनिया में इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, तो अगर इसी तरीके से पॉजिटिव चीजें उनके सामने लाते रहे तो एक हल्का फुल्के अंदाज में इसको आप एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं। और जरा मतलब अपने दीगर मामला से हट कर इंसान जब बात करता है तो वो हल्का फुल्का महसूस करता है, और इस तरीके से सुनने वाला भी। तो मुझे बिल्कुल। बड़ी अच्छी काबिज लगी जिस तरह से आज हमारा प्रोग्राम हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा और उनको भी मजा आया होगा। और एक दफा फिर तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और इतने काइंड वर्ड्स का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़रीन को वाकई वो बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हल्के फुल्के में एक्सपीरियंस का हासिल करना और अपने आने वाले अगले मसाइल्स का हल भी उनको मिल जाना। तो जरूर नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पर्सनालिटी के लिए हमारे साथ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हम अपने नाजरीन को, तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम।